So today's topic is about Ether channel. So Ether channel is a very important topic. कब, कहां और कैसे ईथर चैनल को यूज किया जाता है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्पैनिंग ट्री के बारे में। स्पैनिंग ट्री क्या कहता है कि अगर कहीं पर भी ये इस तरह कनेक्टेड, ये यहां से आपने कनेक्ट कर दिया, लूप हो गया। स्पैनिंग ट्री आता है पिक्चर में और उस लूप को ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये भी लूप हो गया है। उसी तरह से अगर आपके पास दो स्विचेस है, दो स्विच को आपने कनेक्ट किया और यहां से एक और केबल कनेक्ट कर दिया, ये भी लूप हो गया। स्पैनिंग ट्री इसको भी ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, चलो देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास दो स्विच है, स्विच 1 और स्विच 2। स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में 1 गिग का है, ठीक है, 1 गिग का पोर्ट है। मैंने केबल लगाया, इट वाज अप एंड वर्किंग फाइन, ठीक है, एवरीथिंग वाज सेट। अब यहाँ पे स्विच के पास यहाँ पर एक सर्वर है, बहुत सारा ट्रैफिक जो है, बहुत सारे लोग इस सर्वर को एक्सेस करते हैं, तो बहुत सारा ट्रैफिक जाता है। अब 1 Gbps का जो लिंक था वो इनफ नहीं था, बैंडविड्थ मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाता था। ये समझ लिया लीजिए आपकी कंपनी का पेरोल का सर्वर है, तो सब लोग अपना अपना सैलरी स्लिप देखने के लिए इस सर्वर को एक्सेस करते थे। अब ये केस में आपने ये सोचा कि यार चलो एक केबल है, 1 Gbps मिल रहा है, एक केबल और लगा देता हूं ताकि मुझे ज्यादा बैंडविड्थ मिले, 2 Gbps मिल जाएगा। पर जैसे ही आपने दूसरा केबल लगाया, लूप हो गया। अब लूप होने के बाद स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहता है, वो तो बैकएंड में काम कर रहा है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहता है नहीं, एक केबल को तो मुझे ब्लॉक करना ही पड़ेगा, ब्लॉक कर देता है। आपने कहा कि नहीं, चलो एक और केबल लगा देता हूं 1 Gbps का, वो उसको भी ब्लॉक कर देगा। आप ऐसे मल्टीपल केबल लगाते जाओगे, स्पैनिंग ट्री सबको ब्लॉक कर देगा एक्सेप्ट 1। स्पैनिंग ट्री को तो लूप ब्रेक करना है ना, तो स्पैनिंग ट्री बोलता है मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि मुझे 2 Gbps का करता है, जिससे स्पैनिंग ट्री को लगता है कि ये 2 केबल नहीं, एक ही केबल है। तो हम 2 केबल का एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर आपको एक बेटर आइडिया आएगा और भी केबल्स का। तो स्पैन जब आप 2 केबल लगाते हो तो स्पैनिंग ट्री यहां पर स्विच को 2 केबल नहीं, एक ही केबल दिखाता है। अच्छा, जो लोग अभी ज्वाइन हुए, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। टॉपिक है ईथर चैनल। ईथर चैनल क्यों यूज होता है? दो स्विचेस के बीच में या स्विच और सर्वर के बीच में आपको ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होता है। तो आपका जो पोर्ट है, फॉर एग्जांपल वो 1 Gbps का है, आपका 1 Gbps का एक ही पोर्ट है आपके पास, ये वाला। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूं, स्टार्टिंग रख कर देता हूं, दैट इज बेटर। आपके पास एक ही केबल है 1 Gbps का लगा हुआ है और ये यहां से यहां ट्रैफिक जा रहा है 1 Gbps का, और ये बंदे लोग सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। 1 Gbps इनफ नहीं हो रहा, आपको ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए। तो ज्यादा बैंडविड्थ मतलब कैसे बढ़ा सकते हो आप? तो लॉजिक ये बनता है कि चलो यार एक केबल और लगा लेते। तो जैसे ही आप एक केबल और लगाते हो, स्पैनिंग ट्री बोलता है लूप हो गया। ये क्या, ये स्विच और ये स्विच के बीच में लूप हो चुका है। और वो क्या करेगा पता है? किसी एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा। अब ऐसे में कई केबल्स भी लगाऊंगा ना, तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्पैनिंग ट्री बोलेगा लूप और सबको ब्लॉक करेगा, एक कोई चालू रखेगा। मतलब स्पैनिंग ट्री जब तक जिंदा है मुझे 1 Gbps ही मिलने वाला है, ठीक है। 1 Gbps का मेरा ये इंटरफेस है, यहाँ भी 1 Gbps, यहाँ भी 1 Gbps, यहाँ भी 1 Gbps, हाँ यहाँ भी 1 Gbps। फास्ट इंटरनेट होगा तो 100 Mbps मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 1 Gbps ही मुझे मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे 2 Gbps चाहिए, तो मुझे यूज करना पड़ेगा ईथर चैनल के कंसेप्ट। ईथर चैनल स्पैनिंग ट्री से थोड़ा सा ट्वीक करवाता है। स्पैनिंग ट्री से वो क्या करवाता है, चलो हम देखेंगे। ठीक है, दो केबल है ना, स्पैनिंग ट्री ईथर चैनल क्या करेगा, ये दो फिजिकल केबल को एक लॉजिकल बंडल के अंदर ऐड कर देता है। ठीक है, जो आपका दो फिजिकल केबल है, इन दो फिजिकल केबल को ईथर चैनल एक लॉजिकल केबल के अंदर ऐसा ऐड करता है, और स्पैनिंग ट्री को बोलता है ये एक ही केबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बड़ा पाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सोसाइटी में गए, सोसाइटी वालों ने कहा कि ड्रेनेज का एक ही पाइप बिल्डिंग के बाहर जाना चाहिए, और आपको दो पाइप ले जाने हैं बिल्डिंग से। सोसाइटी वाले बोल रहे नहीं, दो पाइप नहीं ले जा सकते, एक ही पाइप ले जा सकते। तो आपने क्या किया बता है, एक बड़ा पाइप खरीद लिया हार्डवेयर से, बड़ा पाइप, उसके अंदर दोनों पाइप को डाल दिया और वो बड़े पाइप को बिल्डिंग से बाहर निकाल। तो सोसाइटी वालों को क्या दिख रहा है, एक बड़ा पाइप और उसके अंदर क्या है, तो फिजिकल पाइप। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, एक लॉजिकल बड़ा इंटरफेस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पोर्ट चैनल, और उसके अंदर हमारे फिजिकल इंटरफेस ऐड कर देते हैं। अप टू 8 इंटरफेस हम ऐड कर सकते हैं, मतलब अप टू 8 Gbps का, या अगर 100 Mbps है तो अप टू 800 Mbps का बैंडविड्थ आपको मिल सकता है। दैट्स ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं, ये धीरे धीरे आपको समझ क्लियर हो जाएगा। बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है, दो स्विचेस के बीच में यूज होता है, दो सर्वर के बीच में पोर्ट चैनल क्रिएट होता है, सॉरी स्विच और सर्वर के बीच में क्रिएट होता है। ठीक है, हम यहाँ पर अपना ईथर चैनल का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये लोग यहाँ पर टीमिंग करते हैं सर्वर वाले, हम यहाँ पर ईथर चैनल करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले ईथर चैनल का कॉन्फ़िगरेशन, दो स्विचेस हम लेंगे, दोनों स्विचेस के बीच में दो केबल लगाएंगे, पहले तो लूप हो जाएगा और लूप ब्रेक भी हो जाएगा, और फिर हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस गो अहेड एंड लेट अस गो टू पैकेट ट्रेसर। राइट, एक्सेस पोर्ट में हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एक्सेस और ट्रंक का कंसेप्ट नहीं होगा, ये नॉर्मल जनरल कंसेप्ट है, पर इसको जनरली हम ट्रंक में यूज करेंगे। लेकिन अगर पीसी है तो पीसी से हमें तो कुछ कंसर्न होता नहीं है, तो ये दोनों पे काम करेगा, एक्सेस हो या ट्रंक हो, ये सिर्फ बंडल कर देता है। लेकिन ये ज्यादातर यूज होता है जहां पर हम ट्रंक बनाते हैं, जहां पर स्विच होता है सामने और जहां पे सर्वर होता है, वहां पे ये नॉर्मली यूज होता है। बाइंडिंग में सेम यूज करना है। अभी हम जैसी जैसी ये कंसेप्ट एकदम सेम है, चाहे आप ट्रंक पे करो या इसको आप एक्सेस पोर्ट पे यूज करो, इसका ईथर चैनल का जो कंसेप्ट है वो एकदम सेम फॉर बोथ ट्रंक एंड एक्सेस पोर्ट। तो अब हम दो स्विचेस के बीच में ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, टिक और ये टिक। सो डन, यहां तक पहुंच गए भाई। ओके, अब यहां पर डबल क्लिक करके आप CLI में आइए। ठीक है, CLI पे आने के बाद यहां पर आपको कमांड रन करना है, शो स्पैनिंग ट्री। शो स्पैनिंग ट्री, आप देखोगे कि ये दोनों में से मेरे केस में ये जो स्विच है, ये स्विच बन गया है रूट ब्रिज, ये स्विच बन गया है रूट ब्रिज। ठीक है, आपके केस में कुछ और बना होगा, एक बार चेक कर लीजिए शो स्पैनिंग ट्री करके। ओके,
नाउ अगर आप स्पैनिंग ट्री से पूछोगे तो ये क्या बताएगा कि मैं रूट ब्रीच हूं, ठीक है, और ये दोनों पोर्ट इसके एक्टिव है, फॉरवर्डिंग है, और ये जो स्विच है, ये स्विच कहता है कि मैं तो नॉर्मल स्विच हूं, और इसका जो है एक पोर्ट कहां चला गया, एक पोर्ट ब्लॉकिंग में चला गया, 0/2 कहां चला गया, ब्लॉकिंग में चला गया। अब एक पोर्ट हो चुका है ब्लॉक, तो क्या मुझे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, चलो फास्ट इथरनेट है 100 Mbps से, तो क्या मुझे 200 Mbps मिलेगा यहाँ पर, दोनों के बीच में बैंडविड्थ 200 Mbps मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि एक ही एक्टिव है, दूसरा तो बंद है। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन मुझे 200 Mbps बैंडविड्थ चाहिए, तो मुझे यूज करना पड़ेगा ईथर चैनल। तो चलो देखते हैं कैसे यूज होता है। सबसे पहले मुझे एक बड़ा सा इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, और उस इंटरफेस के अंदर मैं अपने दोनों पोर्ट को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं हूं अब ये मेरे लेफ्ट साइड वाले स्विच पर, ये मेरा लेफ्ट साइड वाला स्विच है। तो ये मेरा लेफ्ट साइड वाला स्विच है, और इस स्विच पर मैं जब मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहां पर इस लेफ्ट साइड वाले स्विच पर आप भी आ जाइए, लेफ्ट साइड वाले स्विच पर, और आपको टाइप करना है कॉन्फिग टी इंटरफेस पोर्ट चैनल 1। कमांड है इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर दोनों पोर्ट को ट्रंक बनाना है, ठीक है, तो आप हम अभी यहाँ पे इसको एग्जिट कर लेते, इसको करते हैं एग्जिट, ठीक है। पोर्ट चैनल 1 हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दूसरा साइड वाला स्विच है, तो हम इसको बना देंगे ट्रंक। इज इट डन? हैव यू क्रिएटेड पोर्ट चैनल 1? Okay, now friends, let us go ahead and let us type in interface range fast ethernet 0/1-2, ठीक है, और कमांड आपको देना है switch port mode trunk। Let's go ahead। उसके बाद आपको ये दोनों इंटरफेस को इस पोर्ट चैनल का मेंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल कमांड है, याद है, बड़ा पाइप, उसके अंदर 2 पाइप को ऐड करना है। अभी हम वही काम करने वाले हैं। चैनल ग्रुप 1 कमांड है, चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन। यहाँ पर 1 क्या है? 1 आपका पोर्ट चैनल 1 है, ठीक है, ये 1 आपका पोर्ट चैनल 1 है। तो आप ये कहते हो कि भाई तुम दोनों इंटरफेस, जो तुम दोनों फिजिकल हो, तुम अब इस पोर्ट चैनल के मेंबर हो, ठीक है। ऑन मतलब ये दोनों एक्टिव रहेंगे। तो अब हमने ऑन कर दिया इसको, तो चैनल 1 मोड ऑन। और एक बार शो रन करके चेक कीजिए, शो रन करके चेक कीजिए, ठीक है, शो रन करके चेक कीजिएगा कि कमांड आपको दिख रहा है। हमें क्या करना है, सेम कॉन्फ़िगरेशन दूसरी जगह भी करना होगा, राइट हैंड साइड पे, वहां पर भी बड़ा पाइप बनाना है, और वो बड़े पाइप के अंदर दोनों छोटे पाइप को डाल देना, मतलब दोनों इंटरफेस को ऐड करना है। तो चलो चलते हैं हमारे राइट हैंड वाले स्विच पर, टाइप करते हैं कॉन्फिग टी और करते हैं इंटरफेस पोर्ट चैनल 1। उसके बाद आपको यहां से एग्जिट करना है, एग्जिट टाइप करना है। याद रखिएगा आप कॉन्फिग इफ में है, ठीक है, आपको इस इंटरफेस से अब एग्जिट करना है और लिखना है इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1-2 स्विच पोर्ट। अब शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, स्विच SW स्विच पोर्ट, MO इज M मोड एंड TR इज द ट्रंक। और उसके बाद आपको कहना है चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन। वही कमांड आपको यहां पे देना है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक and channel group 1 mode on।
Now friends, if this is done and if you go to show run, you will see that the port channel is created and your interface are a part of that port channel. तो अगर आप अभी देखोगे तो ये बंद था ना, स्पैनिंग ट्री ने जिसको बंद किया था वो अप हो चुका है। अब मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले स्विच पे जाता हूं, अब कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब स्पैनिंग ट्री से पूछता हूं, स्पैनिंग ट्री ये बताओ कि 2 केबल है या 1 केबल है। तो स्पैनिंग ट्री क्या कहता है कि भाई 2 केबल नहीं, ये तो बस 1 ही केबल है। इज इट क्लियर? स्पैनिंग ट्री बोल रहा है कि भाई 1 ही केबल है, यहाँ पे 1 ही पोर्ट चैनल है। तो हमने कहा स्पैनिंग ट्री क्या तुमको 2 केबल नहीं दिखाई दे रहे अंदर? स्पैनिंग ट्री कहता है नहीं, मुझे तो 1 ही केबल दिख रहा है और 1 केबल को तो मैं ब्लॉक नहीं करता। तो स्पैनिंग ट्री को ऐसा लग रहा है कि दोनों स्विच के बीच में एक ही केबल लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं कि अंदर 2 केबल है। तो इसलिए कहता है ये पोर्ट चैनल 1 ही उसको दिख रहा है और ये एक्टिव स्टेट में है। Now द सेम वे अगर मैं राइट हैंड साइड वाले स्विच पे जाता हूं और करता हूं शो स्पैन, तो शो स्पैन अगर मैं करता हूं तो यहां पर भी वही दिखाएगा कि वहां पर उसके पास 1 ही पोर्ट चैनल है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो स्पैनिंग ईथर चैनल क्या करता है, ईथर चैनल आपके 2 केबल को ऐसा बताता है स्पैनिंग ट्री को जैसे कि 1 ही केबल है, और स्पैनिंग ट्री बोलता है कि मैं 1 केबल को तो ब्लॉक करता नहीं, तो हमारा लूप भी नहीं होता। याद रखना है लूप होता नहीं है, स्पैनिंग ट्री उसको मैनेज कर लेता है, या ईथर चैनल उसको मैनेज कर लेता है इंटरनली, और लूप नहीं होता। ठीक है, तो दूसरा ये, और हमारा काम भी हो जाता। व्हाट वी गेट इज वी गेट ए गुड बैंडविड्थ। नाउ अब यहां से जो भी ट्रैफिक जाएगा आपका, यहां पर अगर मल्टीपल सर्वर्स है, यहां पर अगर मल्टीपल सर्वर्स है आपके, या सॉरी मल्टीपल पीसीज है, तो किसी का ट्रैफिक हो सकता है ये केबल से जाएगा, किसी का ट्रैफिक हो सकता है ये केबल से जाएगा, किसका ट्रैफिक हो सकता है ये केबल से जाएगा। तो लोड बैलेंस होता रहेगा दोनों केबल में से, कभी यहां से जाएगा कभी वहां से जाएगा। तो ईथर चैनल जो है ये लोड बैलेंसिंग को हैंडल करता है। अगर मुझे ये देखना है कि मेरे ईथर चैनल के अंदर कौन कौन से इंटरफेस है, तो कमांड है शो ईथर चैनल समरी। कमांड क्या है? शो ईथर चैनल समरी। ये मैंने कॉपी किया और इसको पेस्ट किया, शो ईथर चैनल समरी। ठीक है, इस कमांड से आपको ये दिखता है कि मेरे इस पोर्ट चैनल में कौन कौन से फिजिकल इंटरफेस है। गेटिंग द पॉइंट? अगर आपको प्रोडक्शन में देखना है कि आपके पोर्ट चैनल में कौन कौन से फिजिकल इंटरफेस है, तो या तो आप शो रन करके देखिए, या तो आप द बेस्ट वे इज आप शो ईथर चैनल समरी देखिए। पोर्ट चैनल 1 आपने क्रिएट किया है यहां पे ऊपर। ठीक है मनोज भाई, तो हमने उसको ऊपर क्रिएट किया था, इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 से टाइप किया तो क्रिएट हो गया। अब यहां पर जो डी होता है प्रोडक्शन में, आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर यहाँ पर डी है मतलब डेंजर है, ये डाउन है। और डाउन क्यों है आपको जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, पोर्ट चैनल अगर कोई फिजिकल इंटरफेस डाउन है, अगर दोनों डाउन हो गए तो पोर्ट चैनल इज ऑल्सो डाउन, मतलब इट विल शो डाउन। अगर एक डाउन है एक अप है तो भी आपका काम होता रहेगा, लेकिन आपको जाके यहाँ पे देखना पड़ेगा। प्रोडक्शन में हम लोग जाके देखते हैं कि शो ईथर चैनल समरी में कौन कौन से पोर्ट अप है। हाँ, अगर आप सेकंड क्रिएट करोगे तो पोर्ट चैनल 2 आ जाएगा। करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक किसके बारे में, पोर्ट चैनल के बारे में। ये बहुत यूज होता है, हर कंपनी में आप जाओगे तो ये यूज होता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है पर बहुत यूज होता है। कहाँ यूज होता है? 2 स्विच के बीच में यूज होगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन भी आप सेट कर सकते हैं इस पे, इंटरफेस पे आप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन सेट, मतलब जो इंटरफेस है आपका उसको आप दे सकते हो मेंबर ऑफ पोर्ट चैनल 1 इस तरह से, या गोइंग टू L3 स्विच, गोइंग टू L2 स्विच, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। 3 स्विच अगर आपने लगा दी, जैसे प्रोडक्शन में कैसे होता है, मैं आपको प्रोडक्शन का एक सिनेरियो दे देता हूँ। एक L3 स्विच होगा, ठीक है, और L3 स्विच के बाद में क्या होगा चलो देखते हैं।
अब ये L3 स्विच से यहाँ पर होगा पोर्ट चैनल। कभी कभार तो हमारे पास नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते थे, यहाँ पर फाइबर होता था हमारे पास। फाइबर मतलब हम लोग बहुत मतलब लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशंस होते थे, तो हम लोग यहाँ पर जो स्विचेस के बीच में जो केबल होते थे वो फाइबर होते थे। ठीक है, कोई कंपनी फाइबर यूज करती है, कोई कंपनी जो है गिग पोर्ट यूज करती है ताकि ज्यादा बैंडविड्थ मिले। अब 4 केबल को यूज कर लिए, चारों का एक पोर्ट चैनल बना दिए, पोर्ट चैनल 1 ये हो गया, 4 हो गए, 2 पोर्ट हो गए, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद ये यहाँ से फॉर एग्जांपल 2 ही है तो 2 से कनेक्ट हो जाएगा, ये मेरा दूसरा L2 स्विच है, ये यहाँ पे तीसरा L2 स्विच है। इस तरह से या 4 केबल, नॉर्मली तो 4 पोर्ट होते ही है बड़े स्विचेस में, तो 4 फाइबर है तो वहां पर उसको पोर्ट चैनल बना दिए, इसको पोर्ट चैनल बना दिए। गेटिंग द पॉइंट? तो ये इस तरह से प्रोडक्शन के अंदर बनता है। कोई सर्वर है आपका यहाँ पे, तो सर्वर डायरेक्टली आपका इस L3 स्विच पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर सर्वर वाले टीमिंग कर लेंगे और हम जो है हमारे साइड पे ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे और वो लोग अपने साइड पे टीमिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से यूज होता है। यस, सो जब तक कि एक केबल जिंदा है, एक फिजिकल केबल भी जिंदा है, आपका काम होता रहेगा, पोर्ट चैनल डाउन नहीं होगा। सारे केबल डाउन हो गए तो डाउन हो जाए। तो इसीलिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम इसको क्या करते हैं, इसकी आप एक एक्टिविटी भी रख सकते हो, चेकिंग द अपलिंक ऑफ द स्विचेस। बहुत सारे स्विचेस है, 100 ऑफ स्विचेस है आपके पास, तो मैक्सिमम आप 8 ऐड कर सकते हो ईथर चैनल में, 2 से 8। So this is used, it is frequently used in production environment. It is simple, it is easy, and it is very much useful. And where it is used, I have shown you. Now let us go ahead to the next point. The next point for today is. Thank you for watching Future World.